है ना थोड़ा सा। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम क्या देख रहे थे कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। अभी भी हम डायमेंशन को देखेंगे। मैंने आपको बताया था पहला क्या होता है कि यूनिट दे रखा होता है तो डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, और सेकंड क्या है कि अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है तो डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो अब जब फॉर्मूला होता है तो डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और आपको बोला गया है कि G का डायमेंशन निकालना है। देखो, G को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, अब हमें सबकी डायमेंशन यहाँ बताया। F मतलब बल्क के विमा हमें बताया डायमेंशन, M1 M2 मास है यानी कि द्रव्यमान है, इनकी विमा भी हमें बताया। R जो है वो दूरी है, तो दूरी मतलब लेंथ हो गई, लंबाई, इसकी भी डायमेंशन बताया। तो देखो हम क्या करेंगे, G ये R स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हुआ F इंटू R स्क्वायर अपॉन M1 M2, ये क्या आ गया M1 M2, तो ये इसके अपॉन में आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब F देखो, बल की विमा क्या होती है, कल अपन देख लिया था MLT माइनस, ठीक है, इंटू R स्क्वायर, R मतलब लेंथ लंबाई, तो लंबाई का स्क्वायर कर लीजिए, कैपिटल L का स्क्वायर। फिर M1 और M2 दोनों मास है भाई, ये भी किलोग्राम है ये भी किलोग्राम है, तो इसका भी कैपिटल M हो जाएगा और इसका भी कैपिटल M हो जाएगा। तो एक M से तो एक M कैंसिल हो गया। तो G का डायमेंशन, G की विमा क्या है देखिए, ये M ऊपर गया तो कितना हुआ M टू दी पावर -1, फिर एक L यहाँ पर है, दो L यहाँ पर है, तो ये कितने हो गए L क्यूब, और फिर ये कितना हो गया A टू दी पावर। ठीक है, तो ये क्या आ गया G की डायमेंशन है ना। तो हमें फॉर्मूला गिवन है, हम क्या कर रहे हैं तो गिवन फॉर्मूला से डायमेंशन निकालते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जैसे ये है चार्ज Q है ना, ये है आवेश है Q, ठीक है, ये क्या है हमारा चार्ज है, तो चार्ज को हम क्या कहते हैं आवेश। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है करंट इनटू टाइम। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो Q है वो किसके इक्वल होता है I इंटू टी के। I मतलब करंट यानी कि विद्युत धारा, और T यानी कि समय। ठीक है, तो हम देखना है कि इस Q का डायमेंशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, Q का जो डायमेंशन होता है ना वो होगा I। अब देखो गौर से याद रखिए स्टूडेंट्स कि I जो है विद्युत धारा, वो एक मूलभूत राशि होती है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और इसका विमा किसके इक्वल होती है A। तो फिर ये क्या हो गया T टाइम है, तो ये क्या हो गया A। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स का हुआ, ये हमारा Q का हुआ। अब हम एक डायमेंशन और निकालते हैं, ये हमारा क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि विभव। अब हमें तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूला पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क यानी कि कार्य अपॉन आवेश यानी कि चार्ज। तो स्टूडेंट्स, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल जो है वो क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज होता है, यानी कि कार्य बटा आवेश होता है। तो अब हमें इसका जो है निकालना है, पोटेंशियल में हम V कह देते हैं। तो देखो V की डायमेंशन क्या होगी, हमें ये निकालना है, और वर्क यानी कार्य, इसकी डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। तो ये क्या है, ये होती है ML2T माइनस। तो जन कुछ बेसिक्स आपको सारे याद रखने होंगे कि वर्क का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन यानी कि बल, कार्य, त्वरण, इन सबके जो है विमा आपको याद रखनी चाहिए। अपॉन क्या है आवेश, आवेश का क्या है A इंटू टी। तो देखो ये क्या हो गया A और ये हो गया T। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हुआ ML स्क्वायर T माइनस, ये ऊपर गया तो A -1 हो गया, और T भी क्या हो गया -1 हो गया, T ऊपर गया तो T -1 हो गया। बस आप क्या कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये क्या हुआ M1, अब L तो कितना है 2, अब T -2 -1 कितना हो गया -3, और ये क्या हो गया ये माइनस। तो देखो ये क्या आ गया हमारा पोटेंशियल यानी कि विभव की क्या आ गई, एक तरह से विमा आ गई। समझ में आया स्टूडेंट। तो इस तरह से मैं आपको बस ये हम सारी विमाएं नहीं निकाल सकती, तो अनंत होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से विमाएं निकाली जाती है अगर हमारे पास सूत्र यानी कि फॉर्मूला गिवन हो। ठीक है, देखो एक और ले लेते हैं डायमेंशन। ठीक है, देखो एक जैसे हमने F निकाला, देखो F का एक फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। हमें क्या करना है, K का डायमेंशन निकालना है। तो देखो K किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2।
तो देखो के की विमा निकालने के लिए सबकी विमा पुट करिए, तो ये हुआ एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर पहले करा था। और क्यू, क्यू देखो चार्ज है, चार्ज का यहाँ भी क्या हो जाएगा 80 और इस चार्ज का भी क्या हो जाएगा, तो Q1 का भी 80 और Q2 का भी क्या हो गया 80। तो देखो ये क्या हुआ, ये हुआ एम एल टी माइनस टू एल टू। अब देखो ए स्क्वायर ऊपर चला गया तो हुआ ए टू द पावर माइनस टू, टी और ऊपर गया क्या हो गया टी टू द पावर माइनस। अब आप करेक्ट कर लीजिए साइड टर्म को, एम वन एल टू और वन कितना हो गया 3, टी टू द पावर माइनस 4 और ए टू द पावर ये क्या आ गया के की विमा यानी के की डायमेंशन। तो जब आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम जो है डायमेंशन यानी कि विमाएं निकालते हैं जब हमें क्या पता हो फॉर्मूला के बाद। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर इनका यूज क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो डायमेंशन है जो हम पढ़ रहे हैं आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखो सबसे पहले जो इसका उपयोग है डायमेंशन या विमा होगा वो ये है कि जो भी समीकरण होते हैं उनकी सत्यता जांचने में, यानी जो भी इक्वेशंस होगी उनकी करेक्टनेस चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या, सबसे पहला क्या है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन यानी कि समीकरणों की सत्यता। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये कह रहा है कि भाई कोई भी जो आपने समीकरण लिखा है, कोई भी जो आपने इक्वेशन लिखी है, क्या वो इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट। ठीक है, तो अगर इनकरेक्ट होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है, या फिर करेक्ट होने के चांस होंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या दे, कौन देगा, डायमेंशन देगा। तो उसका रूल क्या है, ठीक है, इसका रूल ये होगा कि जो आपकी डायमेंशन होगी, विमा होगी लेफ्ट हैंड साइड की, वही जो है डायमेंशन होनी चाहिए किसकी, राइट हैंड साइड। ठीक है, जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होगी तब हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, यानी कि जो समीकरण है वो विमा के रूप में क्या है, सही है। देखो जैसे एग्जांपल, जैसे आपके पास एक बहुत फेमस इक्वेशन है F इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब F, तो देखो LHS की डायमेंशन देखो, LHS की डायमेंशन बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं RHS की डायमेंशन देखते हैं। देखो m का क्या, देखो मास है तो मास का क्या हो गया कैपिटल M इंटू ए, एक्सेस में क्या हो गया एल टी माइनस। अब हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों डायमेंशन इक्वल है, तो दोनों डायमेंशन इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, यानी ये जो समीकरण है वो विमीय रूप से सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपने पढ़ रखा होगा एनर्जी जो है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब इस हाफ की याद रखेंगे हम कि जो भी संख्याएं होती है, संख्याओं की कोई भी मान नहीं होती, जैसे 1 2 मतलब या 1 2 पाई √3 √5, इन सब की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आप LHS का डायमेंशन देखो, एनर्जी देखो। अब एनर्जी यानी कि ऊर्जा की विमा बतानी है अपने को, तो मैंने आपको बताया होगा लास्ट लेक्चर में भी कि एनर्जी की और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो वर्क या एनर्जी की डायमेंशन जो है वो क्या होती है, एम एल टू टी माइनस, यही हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड की क्या होगी। देखो राइट हैंड साइड में इस 1/2 के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, 1/2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब m का क्या हो गया कैपिटल M, मास है तो कैपिटल M हो गया, द्रव्यमान है तो। फिर देखो v क्या है एल टी माइनस 1 इसका स्क्वायर, यानी ये हुआ m, तो ये हुआ l स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर क्या हो गया माइनस। तो व्हाट्स देखो दोनों के दोनों जो ये समीकरण है इनकी देखो डायमेंशन सेम आ रही है, मतलब LHS की और RHS की डायमेंशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है, यानी कि विमीय रूप से सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि जैसे हमें दे दिया गया कि जो फोर्स है F वो इक्वल है m इंटू वी के। ठीक है, v यहाँ वेलोसिटी है, m मास है और F क्या है, बल। तो आप LHS का डायमेंशन देखो लेफ्ट हैंड साइड का, तो इसका तुम पता है डायरेक्ट mlt माइनस 2 होता है। ठीक है, अब RHS का डायमेंशन देखो राइट हैंड साइड का, ये है मास, तो मास का क्या हो गया m, फिर वेलोसिटी ये क्या होता है lt माइनस, यही हो। ठीक है, अब आप गौर करिए कि क्या इन दोनों की डायमेंशन सेम है,
इन दोनों की डायमेंशन यानी विमाएं सेम नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन जो है यानी ये जो समीकरण है ये सही नहीं है, यानी कि दिस गिवन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हमें बोलेंगे कि दिस गिवन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, यानी जो है F इक्वल टू mv जो आपने लिखा है ये क्या है, गलत है। देखो सही होगा, वो सही तभी हो सकता है जब LHS और RHS के डायमेंशन क्या सेम हो। यहाँ डायमेंशन सेम नहीं है, LHS RHS की तो हम क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट नहीं। क्लियर हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो क्या हुआ, फर्स्ट यूज हुआ क्या कि भाई जो भी इक्वेशन लिख रखी है वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन का यूज करते हैं। सेकंड जो है इसका एप्लीकेशन देखो फ्रेंड्स क्या है, सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड ये है कि जब भी a प्लस बी इक्वल टू सी होता है, ठीक है, जब भी आप दो क्वांटिटीज को प्लस या माइनस कर रहे हैं, या तो आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो जब भी आप दो क्वांटिटीज को प्लस या माइनस करते हैं और रिजल्ट जो है वो थर्ड क्वांटिटी सी आता है, तो देखो आप दो चीजों को तभी जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, यानी कि दो क्वांटिटीज को तभी आप ऐड कर सकते हो या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो जब उनकी डायमेंशन सेम, यानी डायमेंशन ऑफ ए जो है वो डायमेंशन ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब जब इनकी डायमेंशन आपस में इक्वल होगी तो उस कंडीशन में जो हमारा डायमेंशन ऑफ जो सी होगा वो भी किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ ए के, या उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो चीजों को तभी ऐड किया जा सकता है जब उनकी डायमेंशन यानी कि विमाएं क्या हो सेम। ठीक है, या तो जोड़ना है घटाना एक ही बात है। तो देखो जो दो डायमेंशन जब आप ऐड करोगे, ठीक है, मतलब दो चीजों जब आप ऐड करोगे तो डायमेंशन की वही वैल्यू, मतलब उनकी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और यही जो डायमेंशन है ये किसकी होगी, इसके रिजल्ट सी की डायमेंशन होगी। जैसे देखो फ्रेंड्स एक सीधा सा कॉन्सेप्ट जब आप समझने की ट्राई करो, जैसे आपको पूछा जाए कि 2 कैट प्लस 3 कैट, अगर आपको जैसे मान लीजिए कोई जगह है जिस जगह में पहले से 2 कैट है, फिर आपने 3 कैट और ला के रख दी, तो आपको जो नेक्स्ट क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हो 5 कैट। ठीक है, तो आप और देखिए, क्योंकि फिर एक और एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। अब जैसे अगर आपके पास ये है 2 कैट प्लस 3 डॉग्स, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, तो आप और देखो 2 कैट प्लस 2 कैट को ऐड करने पे 5 कैट आया, यानी देखो इसका डायमेंशन सेम, देखो ये 2 है ये 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन गौर से देखो ये वाला भी कैट है ये वाला भी कैट है, यहाँ दोनों की डायमेंशन सेम है। जब डायमेंशन सेम है तब आपने ऐड करा, और देखो ऐड हुए, और ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आया उसकी भी डायमेंशन क्या है, या तो इसकी डायमेंशन के इक्वल है या इसकी डायमेंशन, ये दोनों आपस में इक्वल है। लेकिन गौर देखो यहाँ इसकी और इसकी डायमेंशन अलग है, तो क्या हम 2 कैट को 3 डॉग के साथ ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब क्या हुआ, दो क्वांटिटीज को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब उनकी डायमेंशन सेम हो, और जो रिजल्ट होगा उसकी डायमेंशन भी इनकी डायमेंशन की क्या होगी, इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है यहाँ पर किए जाते हैं। तो जैसे देखो स्टूडेंट्स, आपको बोल रखा है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे आपको बोल रखा है S, ठीक है, इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। ठीक है, आपको बोला गया है कि S जो है ना वो तो लेंथ है, यानी कि लंबाई, ठीक है, और T जो है वो क्या है, टाइम है, यानी कि समय। आपको बताना है कि इस कंडीशन में A, B और C की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो जो भी अपन ने पढ़ा उसको ही हम वापस यहाँ अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि ये जो S है इसकी लेंथ, ये क्या है, लेंथ है यानी लंबाई, यानी इसका मतलब है कि इसकी डायमेंशन हमें पता है। अब हमारा रूल क्या है कि देखो S इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर, तो देखो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये एक टर्म है। याद रखिए जो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं वो ही क्या होती है, टर्म्स होती है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, देखो हमें पता है कि जब आप इस तरह से दो या दो चीजों को ऐड करते हो तब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और ये डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, इस डायमेंशन के इक्वल। हाँ यानी तो देखो हमारा जो रूल है उस हिसाब से हमें क्या पता है कि देखो जो डायमेंशन ऑफ A होगी यही क्या होगी, डायमेंशन ऑफ BT होगी। B इंटू टी एक टर्म है, B सिर्फ टर्म नहीं है। जो भी मल्टीप्लाई में जो होते हैं वो सेपरेट टर्म नहीं होते, जो प्लस और माइनस से सेपरेट होंगे, जो प्लस और माइनस अलग होंगे उन्हीं को अलग जो है टर्म्स माना जाता है। और ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर।
डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बीटी और डायमेंशन ऑफ सीटी स्क्वायर इक्वल होंगे, और ये किसके इक्वल होंगे? डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ एस। अब पहले आप इसको इसके इक्वल करो। अब मुझे तो पता है ना कि डायमेंशन ऑफ एस तो लेंथ है, तो एल के इक्वल है, आया ना? ठीक है, तो देखो, तो मुझे क्या पता चला कि डायमेंशन ऑफ ए इसके इक्वल आ गया एल। भाई देखो, डायरेक्ट इसे इससे कंपेयर कर दो, तो डायमेंशन ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? डायमेंशन ऑफ एस। डायमेंशन ऑफ एस का मान है एल, डायमेंशन ऑफ ए का मान भी क्या हो गया? एल। अब देखो, अब मुझे क्या पता है कि डायमेंशन ऑफ बी टी ये भी किसके इक्वल होगी? डायमेंशन ऑफ एस के इक्वल होगी, यानी ये एल के इक्वल होगी। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये है डायमेंशन ऑफ बी, अब इनटू ये क्या है? डायमेंशन ऑफ टी। अब डायमेंशन ऑफ टी तो क्या होता है? कैपिटल टी, टाइम है, यानी इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ बी किसके इक्वल आ गया? एल अपॉन टी, यानी कि एल टी माइनस। ठीक है, आप क्या करिए इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्या है कि डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर। अब देखो, डायमेंशन ऑफ जो सी टी स्क्वायर है ये भी डायमेंशन ऑफ एस के इक्वल होगा, यानी अपन क्या लिख सकते हैं इसको? डायमेंशन ऑफ सी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इनटू टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी? कैपिटल टी स्क्वायर। टाइम है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी लिखेंगे इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल, एस का कितना वैल्यू है? देखो, डायमेंशन ऑफ सी इसके इक्वल आ गया एल अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि एल टी माइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया कि किस तरह से डायमेंशन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसकी आगे स्टडी करना स्टार्ट करेंगे।